पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनका पूरा जो सिस्टम है वो कह रहा था रूस से तेल खरीद कर भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। अब उसने ये बोलना छोड़ दिया। जब से एससीओ समिट हुआ है तब से ये बोलना छोड़ दिया है। अब ये नया मुद्दा लेकर आए हैं कि इससे जो है ब्राह्मणों का फ़ायदा हो रहा है। यानी ऐसा लगता है कि भारत देश में तेल सिर्फ जो है ब्राह्मण खरीदते हैं, या तेल के व्यापार में सिर्फ क्या ब्राह्मण है, ऐसा कुछ है नहीं। जाति के आधार पर यहाँ कोई व्यापारिक घराना, कोई औद्योगिक घराना नहीं है। तो फिर जाति की बात लेकर क्यों आए? समाज में विभेद पैदा करने के लिए, असंतोष पैदा करने के लिए। अब इस तेल के खेल को भी समझिए। ये बात सही है कि भारत जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। सरकारी कंपनियां खरीद रही हैं और ज़्यादा मात्रा में निजी कंपनियां, उनमें भी खासतौर से रिलायंस, उसको रिफाइन करके, और रिफाइंड ऑयल जो है वो अमेरिका को भी बेच रहे हैं और यूरोप को भी बेच रहे हैं। भारत में तो बिक ही रहा है। अब कोई भी कंपनी, भारत का जो कानून है वो कहता है कि किसी भी कंपनी को अचानक अपने बिजनेस से मुनाफा हो जाए जो उसका व्यापार बढ़ने के कारण, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ के कारण ना हो रहा हो, और उसको कहते हैं विंडफॉल गेन, मतलब अचानक मुनाफा होने लगे, आपको छप्पर फाड़ के आपके पास मुनाफा आने लगे, तो फिर सरकार आ जाती है। सरकार इस पर टैक्स लगाती है। तो रिलायंस ने रूस से कच्चा सस्ता तेल खरीदकर जो उसको रिफाइन करके बेचा, उस पर भारत सरकार 44,000 से 48,000, 44,000 करोड़ से 48,000 करोड़ तक का टैक्स वसूल चुकी है। अब ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? भारत सरकार के खजाने में जा रहा है। भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है। ये जो केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं ये इसी से हो रही हैं। उसमें मतलब केवल इसका नहीं, लेकिन इसका बड़ा योगदान है। भारत की जीडीपी अगर बढ़ रही है, भारत का अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है, जो फिस्कल प्रूडेंस है, उसमें भी इसका योगदान है। और सबसे बड़ी बात, भारत में जो महंगाई नहीं बढ़ रही है उसमें भी इसका बड़ा योगदान है। जो लोग कहते हैं कि रिलायंस जो है या भारत सरकार तेल क्यों खरीद रही है, और खरीद रही है तो इससे उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हुआ, आप हर कांग्रेस प्रवक्ता को ये बात टेलीविज़न पर बोलते हुए सुन लेंगे, उनके ट्वीट में भी देख लेंगे, अगर वो लेख लिखते हैं तो उसमें भी देख लेंगे कि तेल सस्ता खरीदा भारत सरकार ने और निजी कंपनियों ने, लेकिन आम उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हुआ।